अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर अभी देश भर के युवाओं में एक आक्रोश को देखा जा रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर यह योजना क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, पूरी तरह से इसके फायदे और नुकसान क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसकी पूरी सच्चाई पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर आपको इस वीडियो को एक एग्जामिनेशन एस्पायरेंट के तौर पर देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन के तौर पर देखना है कि आखिर इस योजना की सच्चाई क्या है, इसके विरोध क्यों हो रहे हैं, इसके लिए चिंताएं क्यों जताई जा रही हैं, आखिर इसके फायदे सरकार ने क्या गिनाए हैं, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अग्निपथ योजना। अग्निपथ स्कीम क्या है? अगर आप इसे सेना का अप्रेंटिसशिप कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आप किसी कंपनीज में, किसी विभाग में, इंडियन रेलवेज में जब अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है तो आप भरते हैं। कुछ साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको स्किल दिया जाता है, आप स्किल्ड होते हैं। वहां से जब आप निकलते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट को जब आप किसी एग्जामिनेशन में लेकर के जाते हैं तो आपको कुछ रियायत दी जाती है और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो ये सब बात यहां पर अग्निपथ स्कीम में क्या है, ये सब हम देखेंगे। देखिए, सरकार जो है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती, थल सेना में सिपाही के तौर पर, वायुसेना में एयरमैन के तौर पर और नौसेना में नाविक के तौर पर, सेलर के तौर पर इस योजना के माध्यम से करेगी। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी और इसके तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर अग्निवीर। ठीक है, तो अग्निवीर कहा जाएगा। अच्छा, इस योजना के तहत लगभग 45,000 से लेकर 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। और अच्छा, यहां पर विरोध क्यों हो रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल आप 4 वर्षों तक इसकी सेवा में रहेंगे, यानी कि आपको 4 वर्षों तक सेवा देना है और उसके बाद आपको इस सेवा से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो ये इसलिए यहां पर इसके लिए विरोध हो रहा है, अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके लिए जो पात्रता होगी, जो उम्र आपकी उम्र सीमा है, वो 17.5 साल से 21 वर्ष तक के युवा यहां पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 17.5 साल से 21 वर्ष तक के युवा। अच्छा, इस योजना में आपको क्या क्या मिलेगा? ठीक है, जब इस योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति करी जाएगी तो अग्निवीरों को क्या सैलरी मिलेगा, क्या स्टाइपेंड के तौर पर कुछ मिलेगा? तो 4 सालों के लिए, जैसा कि यहां पर बताया गया है, 4 सालों के लिए सेवा दिया जाएगा। उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको स्किल्ड बनाया जाएगा, आपकी कार्य क्षमता में बेशक वृद्धि हो जाएगी। आपका आपका जिस प्रकार का लेवल होगा काम करने का, वैसा जो जो अग्निवीर नहीं होंगे, जो इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन को, इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग को, इंडियन आर्मी के जीवन शैली को, इंडियन आर्मी के लाइफ स्टाइल को, इंडियन आर्मी का जो एक लाइफ स्टाइल है या उसका जीवन स्तर है, एक स्किल्ड की तरह, एक स्किल्ड पर्सनालिटी की तरह आप उसे देख सकते हैं कि आप जब यहां से निकलेंगे 4 साल के बाद तो आप कुछ अलग जरूर होंगे औरों से। चलिए, इसके बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कि यहां पर जो सैलरी वगैरह मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या आपके हाथ में आएगा, क्या आपके लिए कुछ रिटायर, जब आप रिटायर किया जाएगा, आपको इस सेवा से जब आपको मुक्त किया जाएगा तो क्या आपको मिलेगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां पर 4 सालों में पहले साल में आपका जो सैलरी होगा वो 30,000 का होगा। कितना? 30,000 का होगा। और आपके हाथ में कितना आएगा? 30,000 का 70% आपके हाथ में आएगा, यानी कि 21,000 आपके हाथ में आएगा। और 9,000 कहां चला जाएगा? 9,000 सरकार उसे सेवानिधि फंड में रख देगी, यानी कि 30% इसका, 70% आपके हाथ में आएगा और 30% सरकार आपके फंड में, सेवानिधि फंड में आपके लिए वो जमा कर देगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहले साल आपके हाथ में 21,000, आप इसे स्टाइपेंड कहें, आप इसे सैलरी कहें, जो कहें, आपके हाथ में आ जाएगी। दूसरे साल में ये सैलरी जो है, ये स्टाइपेंड है, ये बढ़ करके 33,000 हो जाएगी। 33,000 का 70% आपके हाथ आएगा, यानी कि 23,100 रुपया, और 30% फिर से सेवानिधि में जमा हो जाएगा, 9,900 रुपया, 9,900 रुपया। तीसरे साल में आपकी सैलरी बढ़ करके 36,500 हो जाएगी, आपके हाथ में आएगा 25,580 रुपया। उसका 30%, 36,500 का 10,950 रुपया क्या होगा? आपके सेवानिधि में जमा हो जाएगी। 40,000 हो जाएगा चौथे साल में आपका सैलरी, और उस समय आपके हाथ में आएगा 28,000 रुपया। और
30% यानी कि 40,000 का 30% 12,000 सेवा निधि में साल भर जमा होगा। तो ये पूरे साल का, पूरे 4 साल का ब्यौरा है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 17 साल से 21 साल के बीच में ही, 17 साल से 21 साल, 22 साल तक में ही आप ये पैसे कमाएंगे, आप अर्न करेंगे और देश की सेवा भी करेंगे। आपको स्किल्ड भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, आपका मेंटल स्टेटस वो चेंज हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन, जो लाइफ जीने का जो डिसिप्लिन है वो आप एक डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। ये तो इंडियन आर्मी का, ये हम विशेषता कहें या फिर जो आप कहें कि सबसे हाई डिसिप्लिन्ड इंडियन आर्मी पूरे विश्व में है, हम कह सकते हैं। चलिए, 4 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में आपके पास जमा कितना हो गया पैसा? 10.04 लाख रुपया। कितना? 10.04 लाख रुपया आपके सेवानिधि में जमा हो जाएगी। और उसके बाद जब आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा, जब आपको सर्विस से फ्री किया जाएगा इस अग्निवीर के सर्विस से, तो आपके हाथ में 11.71 लाख रुपया दिया जाएगा एज अ सेवानिधि पैकेज। ठीक है, सेवानिधि पैकेज। अच्छा, ये तो आपका सैलरी हो गया, ये आपको 4 साल के बाद ये आपको एक मुश्त राशि दे दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा अग्निवीरों का सैलरी 70% हाथ में आएगा, 30% सेवानिधि में चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि आखिर अग्निवीरों को क्यों नियुक्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि देशभक्त तथा प्रेरित युवाओं का जोश जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है। उसके बाद इससे क्या होगा कि भारतीय सशस्त्र बलों, अच्छा, इसका क्या है कि जो अभी अगर बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस का अगर बात करें, तो यहां पर इसके एवरेज एज में 4 से 5 साल के उम्र में, एवरेज एज में कमी लाने के लिए इसका उद्देश्य है कि 4 से 5 साल कम हो जाएगा, जिससे कि इंडियन आर्मी या फिर ये कहें कि भारतीय सेना नहीं कह के भारतीय जवान कहलाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं, युवा जो शक्ति है उसको यूज किया जाएगा सेना में, जिससे कि जो सेना है वो मजबूत होगी। चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा होंगे, जो एवरेज एज है वो कम हो जाएगा, तो सेना मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ये इसका उद्देश्य है। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि जो इसका अभी वर्तमान में औसत आयु जो भारतीय सेना का है, औसत आयु 32 वर्ष है, याद रखिएगा। और इस अग्निवीर की नियुक्ति के बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो औसत आयु है 6 से 7 वर्ष घट करके 26 साल हो जाएगा, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करे जाने की यहां पर उद्देश्य है। अगला बात करते हैं कि यहां पर अग्निवीरों को कुछ लाभ भी मिलेगा क्या, तो यहां पर इसके लाभ हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके नुकसान पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले लाभ पर बात कर लेते हैं कि आपके सेवा 4 वर्ष पूरा होने के बाद आपको 11.71 लाख रुपए, लगभग 12 लाख रुपए की एक मुश्त सेवा आपको दे दी जाएगी। उसके बाद इन 4 सालों में सैलरी के रूप में भी आपने पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी इंडिया में 17 से 21 साल तक के बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन की, या फिर ये कहें 25, 26, 30 तक अभी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और आप उसी समय में इतने स्किल्ड हो जाएंगे, इतने ट्रेंड हो जाएंगे, आपका मेंटल लेवल इतना हाई हो जाएगा, आप इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कि आप जब यहां से निकलेंगे तो पैसा तो अलग बात है, आपका जो मेंटल स्टेटस इतना अधिक होगा कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, आप उस काम को कर लेंगे। ये बात तो तय है। चलिए आगे बात करते हैं। सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा 11.71 लाख रुपए, ये अग्निवीर का लाभ गिनाया गया है सरकार की ओर से। ठीक है, अच्छा, उसमें अर्जित ब्याज भी शामिल होगा, जो कि मिलकर 10.04 हुआ था, 11.71 मिल जाएगा। अच्छा, 4 साल के लिए आपको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर, यानी कि आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा। अच्छा, किसी कारणवश खुदा न खास्ता आप अगर वीर गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो बचे हुए कार्यकाल के वेतन और 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपके परिवार को दी जाएगी। उसके बाद क्या है, सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में भी मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देगी। ठीक है, आपको एक स्किल सर्टिफिकेट, एक ब्रिज कोर्स, ये सब भी प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करेंगे, आप किसी अन्य विभाग में अप्लाई करेंगे, तो आपको छूट दिया जाएगा, ये तय बात है। आपको अन्य एस्पायरेंट्स के तुलना में आपको बहुत ज्यादा छूट दिया जाएगा। आपको अन्य राज्य सरकार, यहां पर कहा गया है कि अग्निवीर सेवा मुक्त होने के बाद हर विभाग में इन्हें विशेष छूट दी जाएगी। अग्निवीरों का जब ये सेवा मुक्त होंगे तो इसे हर एक विभाग में, भारत सरकार के हर एक विभाग में इसे छूट दी जाएगी। और बहुत से राज्य सरकार अग्निवीरों की सीधी भर्ती करेंगे, ऐसा घोषणा कर चुके हैं बहुत से
राज्य सरकार। तो ये नहीं सोचिएगा कि यहां पर हम लोग 4 सालों के लिए जो जा रहे हैं तो इसके बाद हम जॉब नहीं कर पाएंगे, इसके बाद हमारा रोजगार का अवसर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तो आपको जो मिल रहा है, आपका मेंटल स्टेटस, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो डिसिप्लिन है वो आपका बढ़ जाएगा। एक हाई डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आप काम करेंगे, आपका स्किल बढ़ जाएगा, आपका कार्य काम करने का क्षमता, आपका स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाएगा, जिससे आप औरों की तुलना में 10 कदम आगे रहेंगे और आप जो भी काम करेंगे आगे जाकर के आप उसमें सफल होंगे। ये बात तय है, तक पक्का है। दूसरा बात यहां पर यह है कि बहुत से राज्य सरकार आपकी भर्ती सीधी भर्ती करेंगे, वहीं पर आपको सेवा मुक्त होने के बाद हर विभाग में विशेष छूट दी जाएगी, वहीं पर रोजगार के अवसर में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अवसर के साथ रियायतें भी दी जाएंगी। हर 4 अग्निवीरों में ऐसा कहा गया है कि यहां पर 100% जो अग्निवीर अगर कहें तो जब 4 साल बाद इनका जब सेवा मुक्त होगा तो यहां पर 75% सेवा मुक्त होंगे, जबकि 25% अग्निवीरों को परमानेंट जॉब दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ टेस्ट वेस्ट होगा तो आप उस पर मेहनत कीजिए ताकि आप उन 25% में आ जाए, जिससे कि आप परमानेंट हो जाएंगे। तो ये बताइए कि हर 4 में से एक को परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। क्या अभी आप जिस भी फॉर्म को भरते हैं, जिस भी जॉब में आप अप्लाई करते हैं, तो ये बताइए कि आप 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो 10 लाख लोगों का जॉब हो जाता है? नहीं। 25% छोड़िए, यहां पर 1% भी सक्सेस रेट नहीं है। अब अगर 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, 30 साल के हैं, तब तक आप जॉब को अप्लाई करते हैं। और आप जब जॉब को अप्लाई करते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन का जो सक्सेस का रेट है वो 1% से भी कम है। लेकिन यहां पर आपके सक्सेस का रेट, परमानेंट होने का सक्सेस का रेट, वहां लोग भी कम होंगे, आपका परसेंटेज का रेट, सक्सेस का रेट भी ज्यादा है। 25% लोगों को, 25% अग्निवीरों को क्या करेगा, परमानेंट रूप से नौकरी दे दी जाएगी। तो यहां पर यह भी फायदा है। यह भी इस बात को भी आप लोग समझिएगा। यहां पर केवल क्रिटिक करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर पढ़ाई को लेकर के क्या है इसमें, इसके लिए बात किया जा रहा है। आगे बात करें इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके लिए क्यों चिंताएं जताई जा रही हैं। यहां पर जो विरोध इसीलिए हो रहा है इसका कि यहां पर जो है इस 4 साल के बाद दूसरी नौकरी ढूंढ पाना मुश्किल है। अग्निपथ योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना सबसे 45,000 सैनिकों की भर्ती होगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 4 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अनुबंध पूरा होने के बाद केवल 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो आखिर बाकी के 75% कहां जाएंगे, लोग ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आखिर सरकार को इस बात पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो 75% लोग कहां जाएंगे, इसीलिए लोगों को परेशानी हो रही है। लोग, बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो यहां पर भारत में, हमारे भारत में जो गांव के लोग हैं, जो कम मतलब गांव समाज के लोग, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के, हम जैसे मिडिल क्लास तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी में, डिफेंस में जाना पसंद करते हैं। और जब डिफेंस में जाना पसंद करेंगे तो उसका अपने परिवार को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के वहां से लगता है कि नहीं, अब जो है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे परिवार का लाइफ स्टाइल चेंज होगा। लेकिन ये क्या, 4 साल के बाद फिर से हम वैसे के वैसे रह जाएंगे? ये टेंशन में, ये चिंता में लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो दूसरी नौकरी हमें करना होगा, हमें वहां से निकाल दिया जाएगा। इन सब चिंताओं को लेकर के यहां पर विरोध हो रहा है। अच्छा, अगला क्या है कि किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं। अरे भैया, यहां पर मिडिल क्लास के बच्चे फॉर्म भरेंगे। मिडिल क्लास में क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाते हैं। ठीक है, यहां बड़े बड़े जो दौलतमंद लोग, बच्चे औलाद, यहां बच्चे नहीं जाते हैं। तो यहां से यह कहा जा सकता है कि कोई पेंशन लाभ जब नहीं मिलेगा तो 4 साल के बाद जब हम वहां से निकल जाएंगे तो बच्चे बोल रहे हैं कि बस हमें 11 लाख रुपया से थोड़ा सा एक मुश्त राशि दे दी जाएगी, किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं होगा, तो हमें अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी। हम तो वैसे नहीं है कि हमें अरबों करोड़ों का हम मालिक हैं, हमें दूसरी को नौकरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ चिंताएं हैं, ये कुछ परेशानियां हैं जिससे बच्चे विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विरोध करना चाहिए। विरोध, हर एक चीज का आपके पास अधिकार है, हमारे पास संवैधानिक रूप से अधिकार है विरोध करने का। लेकिन विरोध करने का ये तरीका बिल्कुल जायज नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को आग लगा दें, आप अपनी संपत्ति को जला दें। इस प्रकार से विरोध करेंगे तो किसी भी प्रकार से आपको सहानुभूति भी जो है लोगों का वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए विरोध करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से करें, संवैधानिक तरीके से करें, जरूर सुना जाएगा। तो यहां पर कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी बच्चे देख रहे हैं।
अच्छा, इस तरह के कदम देश के लिए क्यों महत्व है? देखिए, इसका महत्व क्या है? सरकार गिना रहा है। देखिए, भविष्य के लिए क्या होगा? सैनिक तैयार होगा इस अग्निवीरों से। जब आप 4 साल तक एक हाई डिसिप्लिन्ड इंडियन आर्मी के साथ काम करेंगे, इंडियन एयर फोर्स के साथ काम करेंगे, इंडियन नेवी के साथ काम करेंगे, तो आप 4 साल तक एक कहते हैं ना कि सोना जब भट्टी में तपता है, तो वहाँ से क्या निकलता है? सोना निकलता है। तो आप सोना बन कर के वहाँ से निकलेंगे, ठीक है? आप किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप औरों से अच्छा करेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। भविष्य के लिए सैनिक तैयार होगा, चाहे वह इंडियन आर्मी में जाए, आप भविष्य में सेना में जाएं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, आपका जो मेंटल लेवल होगा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका जो डिसिप्लिन का लेवल होगा, आपका जो स्ट्रेंथ होगा, आपका जो कार्य करने का क्षमता होगा, वो औरों से ज्यादा होगा। रोजगार के इससे अधिक अवसर इसीलिए है क्योंकि 21 साल 22 साल तक में आप रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद क्या रोजगार नहीं मिलेगा? आपके पास सर्टिफिकेट होगा अग्निवीर का, तो क्या होगा? आपको रोजगार में रियायत दी जाएगी, आपको अलग अलग राज्य सरकार सीधी भर्ती करेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपको डायरेक्ट भर्ती मिलेगा, बैंक में, आपको रेलवे में, आपको हर जगह डायरेक्ट भर्ती मिलेगा। उच्च यहां से क्या होगा कि ऐसे अग्निवीरों का जो कार्यबल है, जो काम करने का क्षमता है, वो क्या होगा? हाई हो जाएगा औरों की तुलना में। तो ये कुछ लाभ गिनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। आप भी इस बात पर विचार कीजिएगा, इसके फायदे और नुकसान इस पर भी चर्चा किया गया है, जिसमें कि अभी 46,000, लगभग 46,000 इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा, 3,000 के लगभग एयरफोर्स में रिक्रूट किया जाएगा और 3500 के लगभग इंडियन नेवी में रिक्रूट अभी किया जाएगा हाल ही के दिनों में। तो इस बात पर विचार कीजिएगा। ये पूरा का पूरा इसका डिटेल था। ये इसका आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में क्या होगा, तो ये सब बात अलग बात है। दूसरी बात यहां पर यह है कि एग्जामिनेशन के लिहाज से अग्निपथ योजना इंपॉर्टेंट था। आप एग्जाम के लिहाज से इसे देखें, इसके इंफॉर्मेशन को एग्जाम के लिहाज से देखें, इसके इसलिए इसे देखें। यहां पर कोई क्रिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। तो अब आप पढ़ाई कीजिए। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए पढ़ाई कीजिए। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रोजगार का अवसर खत्म नहीं हुआ है। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, हर कूच करें, तो आगे देखिए क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले